हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान बाय चंदन सिंह। क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, उसके 3 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लीजिए, इसके बाद आप 4th पार्ट पे आइए। तो चलिए, होपफुली आपने पार्ट 3 तक देख लिया होगा। 4th पार्ट से हम कंटिन्यू करते हैं। 4th और आखिरी पार्ट है, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स। Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. Taxonomic studies जो हम करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की करें, एनिमल्स की करें या ऑर्गेनिजम्स की करें, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में होता है और आसपास जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं और उनकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उस चीज़ को समझने में ये बहुत मदद करता है। These studies would require correct classification and identification of organism। लेकिन ये जो स्टडीज़ करते हैं, जिसे हम टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, उस दौरान हमें क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत सही तरीक़ों से करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे सही तरीके से पहचानेंगे नहीं और आइडेंटिफिकेशन सही नहीं करेंगे और नाम सही नहीं रखेंगे तो शायद हम उसके बारे में अच्छे तरीके से आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ज़्यादातर हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लेबोरेटरी या कह सकते हैं फील्ड स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज़ असेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। इसी वजह से हम प्लांट और एनिमल की स्पेसिमेन सेलेक्ट करते हैं। स्पेसिमेन्स का मतलब है, कह सकते हैं कि जैसे वो मृत हो जाते हैं तो उनको उसी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको कलेक्ट करते हैं और ये हमारा एक आधार बनता है वो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। Systematics यानी क्लासिफिकेशन प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उस दौरान ये जो कलेक्शन हम करते हैं, ये कलेक्शन उस टैक्सोनॉमिक स्टडी का सोर्स माना जाता है। मतलब जो हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे उसका सोर्स क्या होगा? ये स्पेसिमेन होंगे जो हमने कहीं ना कहीं से कलेक्ट किए हैं, चाहे वो प्लांट के हों चाहे वो एनिमल्स के हों। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। इसके अलावा ये फंडामेंटल माने जाते हैं, मतलब मेन फीचर्स माने जाते हैं और बहुत एसेंशियल होता है कि अगर आप सिस्टमैटिक्स में किसी को ट्रेन करना चाहते हैं तो। It is used for classification of an organism and in the information gathered is also stored along with specimens। तो ये क्लासिफिकेशन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है और साथ ही साथ इससे जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। और बहुत सारे केसेस में आगे भविष्य में टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ या सिस्टमैटिक की स्टडी या उसकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस सब जानकारियाँ स्टोर करके रखी जाती हैं। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। जो भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स निकाले हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीकों पे काम किया है जिस तरह से इस इंफॉर्मेशन, इन जानकारियों को प्रिजर्व कर सकते हैं और स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। Some of these are explained to help you understand the usage of these aids। aids का मतलब होता है टूल्स, होता है टूल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि वो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, ना सिर्फ उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, बल्कि आने वाले समय में इसकी स्टडी के लिए इसको प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला टैक्सोनॉमिक एड आ रहा है हार्बेरियम। हार्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स।
एक्चुअली क्या होता है कि एक पौधा होता है, पौधे को आप जो है पहले सुखाते हैं, उसे प्रेस करते हैं, और ऐसा प्रेस नहीं, आप किताबों के अंदर उसे रख सकते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते। इसके बाद वो जो है थोड़ा सा क्या कह सकते हैं एकदम फ्लैट हो जाएगा, और उसको आप एक पेपर के ऊपर जो है पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद जो है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारियाँ लिखते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या जानकारियाँ उसमें डाली जाती हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या है मतलब कैसे इसके ऊपर रखा जाता है, पहले मैं हार्बेरियम सीड के बारे में आपको बता दूं। 42 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 29 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है हार्बेरियम सीड की। आपको आसपास कहीं स्टेशनरी शॉप वगैरह पे मिल जाएगा, बड़े आराम से आप इसको ढूंढ सकते हैं और हार्बेरियम सीड्स की। तो फर्दर दिस सीड्स आर अरेंज्ड, जैसे यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, बहुत सारे जो है हार्बेरियम के सीड्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, हार्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या कि फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो क्लासिफिकेशन का है, उसके हिसाब से इन सीड्स को अरेंज किया जाता है। दिस स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शंस ऑन हार्बेरियम सीड बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। कह सकते हैं कि ये जो हार्बेरियम सीड जिस पे सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, वो स्टोर हाउस भी है आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए। द हार्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी अ लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। अब देखिए क्या क्या जानकारियाँ एक हार्बेरियम सीड के माध्यम से मिलता है, या हार्बेरियम सीड के ऊपर क्या क्या जानकारियाँ लिखी जाती हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस दिन मतलब किस डेट को इसका कलेक्शन किया गया है, कौन से जगह पे इसका कलेक्शन हुआ है, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। यानी हर वो जानकारी जो उस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो सारी सीट्स के ऊपर लिखी जाती है। एक्चुअली ये सब चीज़ें प्रिंटेड रूप में सीट्स के ऊपर होता है, आपको बस फिल करना होता है। उसमें आपको जो है डेट डालना होता है, कलेक्शन कहाँ से किया है, किस प्लेस में, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम भी होता है कि हाँ इन व्यक्ति ने या इन लोगों ने इसको जो है स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है और जानकारी ये दे रहे हैं। हार्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो इस तरह से ये हार्बेरिया जो है स्टोर करके रख दिया जाता है, और इसकी सहायता से हमें आगे भी उस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग हमें जानकारी मिल जाती है। कैसे जानकारी मिलती है, ये किस फैमिली का है, ये इसका डिवीज़न क्या है, इसको किसने कलेक्ट किया था, कब कलेक्ट किया था, इसका लोकल नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये सारी जानकारियाँ उस हार्बेरियम सीट पे लगे हुए स्पेसिमेन जो कि पेस्ट किए जाते हैं, सेलो टेप की सहायता से आप पेस्ट कर सकते हैं, या किसी ग्लू की सहायता से आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा होती है उसे आप पेस्ट कर देते हैं पेपर के ऊपर। हाँ, उससे पहले उसे ड्राई और प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो हार्बेरियम के बारे में कहानी थी। आइए समझते हैं बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन एक अलग प्रकार का, एक यूनिक टाइप का गार्डन होता है। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। इसमें प्लांट्स जो जिंदा रूप में हैं, जैसे हार्बेरियम में आप प्लांट को जिंदा नहीं लगाते, वहाँ पर वो मृत हो चुका होता है, लेकिन जो बोटैनिकल गार्डन है वहाँ पर जो स्पेसिमेन है एक्चुअली ये प्लांट्स के लिए ही है, और ये प्लांट्स के जो स्पेसिमेन है, हार्बेरियम भी प्लांट्स के लिए ही था और बोटैनिकल गार्डन भी प्लांट्स के लिए ही है। तो यहाँ पर जिंदा जो प्लांट्स हैं, लिविंग जो हैं, उनके कलेक्शंस को रखा जाता है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जहाँ पौधों को लगा दिया जाता है उसके ऊपर एक टैग्स लगा दिए जाते हैं। जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में जाते होंगे तो बहुत सारे आइटम्स के नाम लिखे होते हैं, आप पहचान पाते हैं, ये दाल है, ये ऑयल है, ये बिस्किट्स है, ये चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से बोटैनिकल गार्डन में भी ये जो प्लांट्स लगे होते हैं उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, और टैग पे लिखा होता है कि उनका बोटैनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
द फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू। देखिए जानकारी पूछी जाती है, जैसे ये पूछा जाता है कि सबसे करीब करीब सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन क्यू है जो इंग्लैंड में मौजूद है। इंडियन बोटानिकल गार्डन, देखिए क्यू के बारे में जो जानकारी है 6 मिलियन के से ज़्यादा स्पीसीज़ करीब करीब क्यू में पाया जाता है। इंडियन बोटानिकल गार्डन है जो हावड़ा में है इंडिया में। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है इंडिया में। तो ये नाम पूछे जाते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बोटानिकल गार्डन के कुछ नाम बताओ, आप बता सकते हैं। इंग्लैंड में जो बोटानिकल गार्डन है उसका नाम क्या है, क्यू है। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में है इंडिया में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है इंडिया में है। तो इस तरह से आपको ये जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मूव टू म्यूज़ियम। अगला जो है आपका टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो है म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप देखते होंगे कि ये इनके स्टैब्लिश करके रखा जाता है। कुछ स्कूलों में भी है म्यूज़ियम रखे जाते हैं। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिफिक फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी और रेफरेंस के लिए, मतलब उनकी आगे फ्यूचर उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन की चर्चा नहीं की गई है। वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है फॉर्मलिन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ प्रिजर्वेटिव जो जिसमें इन स्पेसिमेन को जार के अंदर, बॉटल्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। फॉर्मलिन नाम का एक जो है केमिकल है, उसकी सहायता ली जाती है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है इंसेक्ट बॉक्स में। उनको पहले कलेक्ट किया जाता है, मारा जाता है, पिनिंग की जाती है, वैसे लेबलिंग वगैरह की जाती है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। तो बहुत सारे एनिमल जैसे डायनासोर्स वगैरह हैं, तो उनके स्केलेटन को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। इन सब जो भी हम टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ रहे हैं, चाहे हार्बेरियम पढ़ रहे हो, चाहे बोटैनिकल गार्डन पढ़ रहे हो या फिर म्यूज़ियम पढ़ रहे हो, इन सब का मेन पर्पस यही है कि इससे हमें जानकारी मिले, क्लासिफिकेशन की जानकारी मिले और फ्यूचर रेफरेंस भी बना रहे। आगे देखते हैं जूलॉजिकल पार्क। हम सभी ने कभी ना कभी जो है जूलॉजिकल पार्क के दर्शन ज़रूर किए होंगे। बचपन में बहुत ही जो है जानवरों के प्रति बहुत काफ़ी आकर्षित रहते हैं। तो एलिफेंट है, टाइगर है, ये सब छोटे छोटे बच्चे आकर्षित रहते हैं। हम बड़े हैं फिर भी आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। तो जूलॉजिकल पार्क्स जो होता है वो एक्चुअली क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं उनको वहाँ रखा जाता है। दिस आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। यहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड होता है, हम इंसान उसकी देखभाल करते हैं और ये जो भी उनके फूड हैबिट्स हैं और जो बिहेवियर हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि एनिमल की फूड हैबिट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वी कैन ऑब्जर्व। ठीक। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल। जितना कोशिश हो सके जितने भी एनिमल्स रखे जा सकते हैं उतने रखे जाते हैं। द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, बिल्कुल जैसा उनको नेचुरल एनवायरनमेंट पसंद है जिसमें वो रहते हैं एक्चुअली वैसा एनवायरनमेंट रखने की कोशिश की जाती है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जूस। जैसे मैंने बताया बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है जूस में जाना। ओके, ये देखिए डायग्राम वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, राइनासोर्स है और फिर इसके बाद जो है ये ग्रीन एलिफेंट, टाइगर। तो ये सब पिक्चर है शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। अब हम लास्ट टेक्सोनॉमिक ट्रेड्स जो है एड्स की तरफ जा रहे हैं। की इज अंडर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। देखिए की को अगर हम कहें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है और ये चीज़ अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, हम कंपैरिजन करते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है,
यस और नो में हमें जवाब मिलता है और उसी के आधार पर हम जो है आगे निर्णय लेते हैं। इट रिप्रेजेंट अ चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन, ओनली वन, एंड रिजेक्शन टू अदर। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक ऑर्गेनिज्म मिल गया और आप उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो की आपके पास पड़ा हुआ है, हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। अब वो स्टेटमेंट आप पढ़े, मान लीजिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इज द ऑर्गेनिज्म हैज़ क्लोरोफिल, तो आपका जवाब या तो यस आएगा या तो नो आएगा। सवाल पूछा गया है क्या ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल है या नहीं है, तो आपका जवाब या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। अगर हाँ आएगा तो आप किसकी तरफ टर्न करेंगे आइडेंटिफिकेशन में, ओह ये तो प्लांट जैसा फीचर शो करता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है जिसमें हाँ और ना में जवाब आता है उसे कपलेट कहा जाता है और सिंगल स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इज लाइकली in the key is called lead. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. अब देखिए, अगर आपको फैमिली आइडेंटिफाई करनी है तो उसका टैक्सोनॉमिक की अलग होगा, जीनस को करना है तो अलग होगा, स्पीसीज होगा तो उसका अलग, क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चंस जो है लीड के रूप में उपस्थित होंगे और उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शंस भी होंगे हाँ और ना के। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस की जाती है, उसी के आधार पर हम एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं और फाइनली उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बस एक लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, लेकिन इसे आप कम मत समझिए क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और सीबीएसई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करने का ये तरीका है। ये कोई क्लासीफाई करने का तो नहीं है लेकिन रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। फ्लोरा मतलब आप जानते ही हैं, फ्लोरा तो मतलब प्लांट्स होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कई बार ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करता है। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। मान लीजिए कोई एक जगह है, गिवन एरिया है, वहाँ पर क्या उनका हैबिटेट है और कितना प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा रहा है, वो उसको हम फ्लोरा कहते हैं। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब कोई भी एक लोकेलिटी ले लीजिए, आप अपनी लोकेलिटी ले लीजिए, उस लोकेलिटी में जो कितने प्लांट्स हैं, उनका क्या हैबिटेट है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी मिले तो आप उससे कहिए कि वो फ्लोरा है। मैनुअल्स आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। याद रखिए क्या लिखा हुआ है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज है उनका नेम आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसे हम मैनुअल्स बोलते हैं। मैनुअल्स जो है एक्चुअली एक बुक के रूप में भी होता है। मैनुअल्स ऑफ कोई एक नाम, मान लीजिए मैनुअल ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट के स्पीसीज की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि कोई भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टैक्सोन कहा जाता है। जैसे फैमिली भी टैक्सोन होता है, स्पीसीज भी टैक्सोन होता है, जीनस भी टैक्सोन होता है, क्लास भी टैक्सोन होता है, ऑर्डर भी टैक्सोन होता है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टैक्सोन बोलते हैं। लेकिन मोनोग्राफ में केवल एक टैक्सोन के बारे में जानकारी, मतलब स्पीसीज या क्लास या ऑर्डर या जीनस या फैमिली के बारे में पर्टिकुलर जानकारी होगी। तो यहाँ जाकर आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। होपफुली आपको जो है टैक्सोनॉमिकल एड काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए आगे के सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।